जो बच्चे स्कूल में टॉप करते थे वो आज लाइफ में अपना करियर बनाने में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? उनके भीतर इतनी एंजाइटी क्यों है? सक्सेस से ज़्यादा फेलियर उनकी झोली में क्यों है? आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, नॉट अ वायरल यूट्यूब वीडियो कंटेंट। सो यू क्वालिफाई टू वॉच दिस वीडियो ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव अ पेन एंड पेपर। अगर आप पेन पेपर के साथ इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मीनू दलाल एंड आई हेल्प पीपल इन देयर हीलिंग जर्नी। आज इस टॉपिक को साइकोलॉजिकल लेवल पर, एक डीपर लेवल पर टच करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों को इतना टैलेंटेड बताया गया, जिन बच्चों ने इतना आउट परफॉर्म किया, आज वो उन बच्चों से भी पीछे रह गए हैं जो स्कूल में मीडियोकर लेवल पर परफॉर्म करते थे। ऐसा हुआ क्यों एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट? अभी रिसेंटली मेरे कम से कम 4 से 5 क्लाइंट के साथ 1-to-1 सेशन हुआ। इन आर 1-to-1 सेशन हम एक डीपर लेवल पर सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी, उसकी लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ में जो इंसिडेंसेस हुए, उन्होंने कैसे चीज़ों को परसीव किया, फील कैसे किया, उसको जानते हैं। तो इस 2.5 से 3 घंटे की यात्रा में, विच इज़ अबाउट 1-to-1 सेशन, हम एक लाइफ स्टोरी को डीपली टच कर रहे होते हैं। और वहाँ से मुझे ये बहुत कॉमन फिनोमिना लगा दैट द पोटेंशियल है उस इंसान में, लेकिन साथ में एक पैराडॉक्स भी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो इंसान अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाया और पॉसिबिलिटीज घटती जा रही है समय के साथ साथ। क्यों, कैसे, कब, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैं बेसिकली बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको एजुकेट करने का प्रयास करूंगी। ये बेसिकली हमारे इनर चाइल्ड को हील करेगा। अगर आपको नहीं पता है इनर चाइल्ड क्या है, ऑलरेडी एक ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट मैंने कल ही रिकॉर्ड किया है, विच इज़ अपलोडेड ऑन चैनल, प्लीज़ गो एंड विजिट दैट। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्कूल में जाने वाला बच्चा है जिसका हमने क्या नाम रख दिया? इसका हमने नाम रख दिया शंभू। ठीक है, ये हमारा शंभू है। तो अब क्या हुआ, ये स्कूल में जाता है और जो इसकी शुरुआत की क्लासेस हैं उसमें क्या करता है, ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। P4 परफॉर्म करता है। और इस परफॉर्मेंस की वजह से कि क्लास में फर्स्ट आया, क्लास में सेकंड आया, इस परफॉर्मेंस की वजह से इसको A4 एप्रिसिएशन मिलता है, सबकी तारीफ मिलती है। स्कूल में जो टीचर अब बोलते हैं कि अरे शंभू तुम तो बहुत अच्छे हो। मम्मी पापा भी अप्रिशिएट करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी अप्रिशिएट करते हैं। ओब्वियसली जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी बॉडी में, जिसको भी अप्रिसिएशन मिल रहा है उसकी बॉडी में क्या रिलीज होंगे? गुड हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे उनकी बॉडी में। उनको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा आपको चॉकलेट खा के, शुगर खा के, बढ़िया मूवी देख के अच्छा लगता है, वैसे ही। अब क्या होगा, ये बच्चा फिर से स्कूल में परफॉर्म करेगा। उस परफॉर्मेंस की वजह से इसको फिर से अप्रिसिएशन मिलेगा, ये लोगों की तरफ उसका अप्रिसिएशन आ रहा है। तो बार बार क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। क्या बॉन्ड बन गया है कि अगर प्यार चाहिए तो इस परफॉर्मेंस में और इस एप्रिसिएशन में, परफॉर्मेंस में और एप्रिसिएशन में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है कि अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए, नॉट ओनली एप्रिसिएशन, इस ए का मतलब हम एक चीज़ और लगा सकते हैं, A फॉर एक्सेप्टेंस, की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल गई है। इवन आप छोटी मोटी अपनी शौक पूरे करना चाहते हो, ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हो, तो भी अरे आप बढ़िया परफॉर्म करें, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। तो जो बच्चे का जो दिमाग है वो क्या सोचेगा, अरे भाई ये जो परफॉर्म है ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो क्या मिलता है, गुड हॉर्मोन्स मिलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, विद टाइम एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। पैटर्न क्या बनेगा कि आपको परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, तभी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगा। इस परफॉर्मेंस की वजह से एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया, नहीं आई,
तो लोग मेरे को अब क्या है, एप्रिशिएट नहीं करेंगे, मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं अपनी सेल्फ वर्थ को लूज़ कर दूंगा, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, पीपल विल नॉट टॉक अबाउट मी। तो यहाँ पर क्या आना शुरू हो गया, यहाँ पर बेसिकली एक ये हमारा प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, प्रेशर 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 चारों तरफ। अब ये प्रेशर क्या करेगा कि जो आपकी ऑथेंटिक फीलिंग है पढ़ने वाली, उसको ये किल कर देगा। अब आपके अंदर आपको पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, ये वाला भाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। ये आपके भीतर एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब आपकी जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो पूरी हैसियत है, वो कहाँ पर डिपेंड करने लग गई है, परफॉर्मेंस के आधार पर। मेरे 1-to-1 सेशन में मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट के साथ बात करी है जो उन्होंने ये बोला कि एग्ज़ाम होने के बाद ना छुट्टियां पड़ जाती हैं और उसके कुछ 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद स्कूल रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो जब तक वो स्कूल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता था, वो जो 10 दिन 12 दिन होते थे वो मेरी बहुत एंजाइटी में जाते थे। मैं सोचती रहती थी मैं फर्स्ट आऊँगी कि नहीं आऊँगी, आऊँगी कि नहीं आऊँगी। वो जो फूल की पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर देखती है ना कि वेदर ही लव मी और डजंट लव मी, वो वाला इक्वेशन यहाँ पर आ गया है। यानी पढ़ाई का और आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है। आपको बार बार रीअश्योरेंस चाहिए है। ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर हो रही है। अब आगे क्या होगा, लेट आई मेक यू अंडरस्टैंड। एक बार इसे हम क्लीन कर लेते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, बिकॉज आपको फिर ये बाद में समझने में आपकी हेल्प करेगा। अब होगा क्या, एक तो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। फिर उसके बाद ये, क्योंकि लोगों ने अब आपको बोल दिया है कि अरे भाई इसके पास तो बहुत पोटेंशियल है, ये तो बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, आप ये आपके पास क्या है, आपके पास पोटेंशियल है। ये आपने लोगों ने आपको बता दिया, आपको फील करा दिया कि आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपके पास ये पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल की वजह से पता है क्या होगा, आपके भीतर एक इल्यूजन क्रिएट होगा। आपके भीतर क्या क्रिएट होगा, एक इल्यूजन, एक वहम क्रिएट होगा। इल्यूजन क्या है, अचीवमेंट का, कि अरे मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ कि मैं तो कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, और आसपास के लोग भी यही बोलने आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या है ना, आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या बन गई है कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आप लोगों ने आपको बोलना शुरू कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी आपके पास क्या आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शन है। तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो इससे क्या है ना, हमारा जो कमिटमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। आपका कमिटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल घट गया है। अब आपको क्या लगेगा, अरे मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। ये जो P4 पॉसिबिलिटी है ना, आपको लगेगा मेरे लिए तो कुछ भी पॉसिबल है। ये इल्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आप कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। आपके भीतर कमिटमेंट नहीं आता, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और इल्यूजन ये है कि मैं तो कुछ भी अचीव कर सकता हूं। ये इल्यूजन कहाँ से आया है, ये हवा किसने भरी है आपके भीतर, आसपास के माहौल ने, लोगों ने, जिन्होंने बहुत शुरुआत में आपको देखा और बार बार आपको अप्रिशिएट किया, और हमारे दिमाग ने उस अप्रिशिएशन को एक एक्सेप्टेंस की तरह ले लिया। एक इल्यूजन हमारे मन में क्रिएट हुआ। अब होगा क्या, क्योंकि अब आपकी इमेज इतनी बड़ी बन गई है कि भाई आप तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो अब है ना आपकी आइडेंटिटी टॉपर के साथ अटैच हो गई है। I फॉर आइडेंटिटी। और जिसकी आइडेंटिटी टॉप करने वाली बन जाती है, उसको बड़ा फियर रहता है अपनी आइडेंटिटी के लॉस होने का, कि कहीं मेरी आइडेंटिटी लॉस ना हो जाए। तो अब इसकी वजह से इनके मन में क्या होगा, इनके मन में एक फियर क्रिएट होगा, डर इनके मन में जगह लेगा। और इस जगह की वजह से, जो डर ने जगह ले ली है, इस डर की वजह से ये कुछ भी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे कि मैंने अटेम्प्ट किया और मैं फेल हो गई तो, मैंने वो अटेम्प्ट किया मैं फेल हो गई तो, अरे मेरी आइडेंटिटी तो टॉपर की है ना, मैं फेल हो जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अब इसने अपने आप को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी चीज़ों को अटेम्प्ट करने की। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अटेम्प्ट करने की, कि चीज़ों को एक बार ट्राई कर लूँ, एक बार चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर लूँ, वो इसने प्रिविलेज नहीं दी, अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ठीक है, आगे क्या होगा, लेट मी क्लीन दिस। तो जो आपका एक अधिकार होना चाहिए था भाई कि मैं लाइफ में 4 चीज़ें ट्राई करके देखूँ, मैं एफर्ट करके देखूँ, वो नहीं, फियर आ जाएगा, फियर ऑफ फेलियर आ जाएगा। और आपका जो वैलिडेशन है जो आप लोगों से ले रहे हैं, ये बहुत महीन दर्जे की बात है। एक ये जो बच्चा है, जो हमारा शंभू है, ये जो वैलिडेशन ले रहा है लोगों से, लोग उसको तो वैलिडेट कर ही रहे हैं, भाई तू टैलेंटेड है, तू टैलेंटेड है, तू बहुत स्मार्ट है। ये जो वैलिडेट लोग इसको कर रहे हैं, या जो इसको वैलिडेशन मिल रहा है, वैलिडेशन ये जो मिल रहा है, ये किस आधार पर मिल रहा है ये वैलिडेशन? आपके पास 2 ऑप्शन है। ये वैलिडेशन किस आधार पर मिल रहा है? वैलिडेशन इनको मिल रहा है अपने टैलेंट के आधार पर। ठीक है, कि लोगों ने शुरुआत में इनका टैलेंट देखा है और अलग अलग डायमेंशन में देखा है। इनको जो वैलिडेशन है वो इनको एफर्ट के लिए नहीं मिल रहा। लोगों को क्या पता कि आप एक बंद कमरे में बैठकर कितने एफर्ट कर रहे हैं, आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने फोकस हैं। तो यहाँ पर जो आपको वैलिडेशन मिल रहा है वो आपको आपके टैलेंट के आधार पर मिल रहा है, ना कि एफर्ट के आधार पर। अब आप टैलेंट को लेकर बैठे रहेंगे, एफर्ट आप करेंगे नहीं, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, परफेक्शन के पीछे भागेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट बनना है, बिल्कुल परफेक्ट बनना है। अब क्या होगा स्टोरी में, आगे क्या होगा, लेट मी क्लीन दिस। अब स्टोरी में आगे ये होगा कि जो आपका पोटेंशियल है, आपका P4 पोटेंशियल है, अब क्योंकि आप टैलेंट के आधार पर ही बैठे हैं, आप एफर्ट तो कर नहीं रहे, तो जो आपका P4 पोटेंशियल है, ये इसके भीतर क्या है, डिसिप्लिन तो है नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, तो D फॉर डिसिप्लिन कैसे आएगा? ये डिसिप्लिन भी तब आता है ना जब आप एफर्ट करते हैं। जैसे कि आज मेरे पास डिसिप्लिन है, कैसे डिसिप्लिन है? क्योंकि मैं एफर्ट कर रही हूँ, मुझे पता है मुझे दिन में 2 1-to-1 सेशन करने हैं, फिर मुझे रात में अपनी हीलिंग मेडिटेशन की क्लास लेनी है, तो मेरे पास डिसिप्लिन होगा ही होगा। लेकिन जब शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरे पास डिसिप्लिन नहीं था, क्योंकि उतने एफर्ट ही नहीं कर रही थी। कभी कभी सेशन बुक होते थे, हाँ क्लासेस रेगुलर होती थी, क्लासेस को लेकर डिसिप्लिन रहता था। लेकिन अब क्योंकि एफर्ट कर रही हूँ, एफर्ट से एक वैल्यू क्रिएट हो रही है। एफर्ट से क्या क्रिएट होती है? एक वैल्यू क्रिएट होती है। एफर्ट से क्या होता है? क्रिएशन होता है। आप कुछ क्रिएट करते हैं, एफर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो क्रिएशन होगा। विदाउट एफर्ट कुछ क्रिएट नहीं होगा। क्रिएशन से वैल्यू क्रिएट हो गई कि आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, आप काम करके एफर्ट करके वैल्यू जनरेट कर रहे हो। तो जब आप एफर्ट ही नहीं करोगे तो डिसिप्लिन ऐसे हवा से कैसे आएगा? डिसिप्लिन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या होगा, बिना इस डिसिप्लिन के, जो डिसिप्लिन आपका क्या है, मिसिंग है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा, आपका जो ये पोटेंशियल है ना बाबू, ये आपका पोटेंशियल रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बाहर भीतर ही भीतर बोझ लगता रहेगा कि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास इतनी क्षमताएं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पोटेंशियल से कुछ क्रिएट नहीं कर पाया। समझ रहे हैं आप इस बात को? आगे स्टोरी में क्या होगा? आगे स्टोरी में ये होगा कि जब आप, मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ, आगे स्टोरी में कैसे चलेंगे और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। आपकी जो पूरी स्टोरी ना, वो किस अजम्पशन के आधार पर बेस्ड है? अजम्पशन, हम एज्यूम करके चलते हैं ना। अब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि सड़क पे चलते हुए इंसान को कोई अचानक से पीछे इंसान आके चाकू नहीं मारेगा। या हम सिनेमा हॉल गए हुए हैं तो हम मूवी देख रहे हैं, अचानक से कोई भी पीछे वाला सीट का इंसान हमको आके चाकू नहीं मारेगा, हमारा गला नहीं घोटेगा। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। दिस इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में है, इतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम सेफ हैं। तो हमारी हर चीज़ में एक अजम्पशन होता है, एज्यूम करके चलते हैं। अभी हमने, इस बच्चे ने, जो ये बच्चा है जिसको हमने शुरुआत में कंसिडर किया था, इसने क्या एज्यूम किया हुआ है? इसका अजम्पशन क्या है? इसका A4 अजम्पशन क्या है? इसने एज्यूम ये किया हुआ है दैट आई कैन बिकम एनीथिंग, आई कैन बिकम
एनीथिंग, मैं तो कुछ भी बन सकता हूँ, मैं तो कुछ भी बन सकती हूँ, ये इसने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा आई कैन बिकम एनीथिंग की वजह से क्या हुआ, मल्टीपल ऑप्शन आए, कमिटमेंट आया नहीं, डिसिप्लिन आया नहीं, तो ये तो बात खोखली की खोखली रह गई, कोई एफर्ट आई नहीं, कोई डिसिप्लिन डेवलप नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था आई कैन बिकम एनीथिंग। इस बच्चे के दिमाग में क्या होना चाहिए था, इस बच्चे के दिमाग में ये होना चाहिए था दैट मेरे को डेली बेसिस पे एफर्ट लेने हैं, मेरे को क्या करना है, डेली बेसिस पे एफर्ट लेने हैं, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पोटेंशियल है। इस बात पे फोकस करने की बजाय इस इंसान को खुद से क्या पूछना चाहिए, इस इंसान को पूछना चाहिए खुद से कि ऑन अ डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली इस पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा हूँ, ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस पर मैं कंसिस्टेंटली अपने पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा हूँ। ये इसके मन में एक अफर्मेशन होनी चाहिए, इसके मन में क्या होनी चाहिए, अफर्मेशन होनी चाहिए कि ऑन अ डेली बेसिस में कंसिस्टेंटली कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, खोखली बातें हैं। एक्चुअली ये मैं कुछ भी कर सकती हूँ या मेरे पास बहुत टैलेंट है, मेरे पास बहुत संभावनाएं है, ये चीज़ क्या है, ये एक सीड है। सीड को पता है क्या बोलते हैं, सीड को बोलते हैं संभावना, कि सीड के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हमको क्या बनना है, हमको बनना है पेड़। पेड़ क्या है, एक लिविंग एंटिटी है, जीता जागता इंसान जैसा है पेड़, इसके पास जीवन है। तो हमको क्या बनना है, पेड़ बनना है। तो हमको इस संभावना से कहाँ तक की यात्रा करनी है, जीवन तक की यात्रा करनी है। तो आप जीवन तो तभी जियोगे ना जब इस बीज को आप वहाँ माटी में लगाओगे। ये हमने माटी में लगाया, फिर ये जर्मिनेट हुआ, यानी हमने एक्शन लिए और फिर ये पेड़ बना। इस सीड में कितना भी पोटेंशियल हो, कितनी भी जीवन की संभावना हो, अगर सीड को हमने अपने पास रखा, उस पर काम नहीं किया, बिना फियर के, बिना प्रेशर के, बिना परफॉर्मेंस के डर के, तो ये सीड तो सीड ही रह जाएगा, इसको कभी जीवन मिल ही नहीं पाएगा, कभी जर्मिनेट नहीं होगा, कभी पेड़ नहीं बनेगा। तो आपको क्या कंसिडर करना है, अगर मैं आपको बहुत सीधी सादी भाषा में बोलूं, आपको क्या करना चाहिए। लेट मी क्लीन दिस। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो ये तो मैं एक टेबल बना देती हूँ यहाँ पर, आपको पता चले आपको करना क्या है। ये आपने एक टेबल बनाया, ये आपका पास्ट है और ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब तो फिलहाल तो क्या हो रहा है ना, फिलहाल राइट नाउ क्या हो रहा है, ये पास्ट का 500 किलो का बोझ है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैंने स्कूल में ये किया, इस क्लास में ये किया, मैं यहाँ टॉपर थी, मैं वहाँ टॉपर थी। आपने क्या किया, 500 किलो का बोझ है। अभी तो ये जो शंभू हमने शुरू में बनाया था, ये शंभू ये 500 किलो का बोझ लेके घूम रहा है और इस बोझ के नीचे ये कोई भी एक्शन नहीं कर पा रहा है, बार बार ओवर थिंकिंग के मोड में चला जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस 500 किलो के बोझ को उतार के फेंकना है ताकि इसके ऊपर से ये प्रेशर हट जाए और ये बच्चा क्या हो जाए, ये एक्शन मोड में आ पाए। तो मान लीजिए हमने क्या किया, लेट मी इरेज दिस, हमने पास्ट और प्रेजेंट में इस बच्चे का प्रेशर रिलीज कर दिया और अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है आपको आपने पास्ट के डेटा को रिमूव कर दिया, लेट गो कर दिया, आप प्रेजेंट में आ गए और प्रेजेंट में ये बोलना है मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसे नहीं नेगेटिव सेंस में, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं डेली बेसिस पे एक्शन लेता हूँ डेली बेसिस पर। और दिन तो हर रोज़ निकलता है, सूरज तो हर रोज़ निकलता है, आपको डेली एक दिन नया मिलता है। मैं वो हूँ जो मैं डेली बेसिस पर एक्शन ले रहा हूँ। मेरा हर दिन कैसा जा रहा है, तो अपना पूरा एक टेबल बनाना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके अपना 30 दिन का आपने पूरा एक फॉर्मेट बना लिया। नाउ आपने पीछा सारा डेटा छोड़ दिया, लेट गो कर दिया कि जो ख़त्म हो गया वो हो गया, जो बच गया वो बच गया, लेट इट बी, लेकिन अब मुझे दोबारा से शुरुआत करनी है। आपने वो 500 किलो का बोझ उठा दिया है, भगा दिया है लाइफ से। ऐसे नहीं, उसको साथ लेकर चलोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे।
तो मैं वो हूँ जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। अब आपने क्या किया ना, आप जब ये बोल रहे हो ना कि मैं वो हूँ जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली आपने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली, आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली। पहले आपकी जो आइडेंटिटी थी वो आपके टैलेंट के आधार पर थी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आपकी आइडेंटिटी आपकी एफर्ट के आधार पे, मैं वो हूँ जो मैं डेली बेसिस पे एफर्ट करती हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता स्कूल में क्या था, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं कॉलेज में कैसी थी। इसीलिए आपने ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी होंगी जो 10th क्लास में 60% लेकर आए थे, 12वीं क्लास में मुश्किल से 55% 60% लेकर आए थे, फिर भी यूपीएससी में उन्होंने टॉप किया, यूपीएससी में सिलेक्शन लेकर आए, क्योंकि दे वर नॉट ड्रिवन बाय देयर पास्ट। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो स्कूल में टॉपर थे लेकिन आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लूप में वो फंस गए हैं। अगर मैं उस साइकोलॉजिकल लूप को एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक P4 पोटेंशियल है, आपको अनुभूति है कि अरे भाई मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास क्या है, P4 पोटेंशियल है। पोटेंशियल की वजह से क्या होगी, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाएंगी। एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई होगी, आपकी हाई होगी, उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जितना परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, ऊपर से आपने अपनी जो इमेज है वो आपने टैलेंट के आधार पर बना रखी है कि भाई हम तो बहुत टैलेंटेड हैं। अगर इस टैलेंटेड बच्चे ने कुछ भी अटेम्प्ट किया और ये बच्चा फेल हो गया तो लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, इस बच्चे को ये डर रहेगा, तो ये अटेम्प्ट नहीं करेगा। ये जो P4 प्रिविलेज है कि वो चीज़ों को अटेम्प्ट करे, वो चीज़ों को E4 एक्सपेरिमेंट करे, ये प्रिविलेज इसको मिलेगी ही नहीं। तो ये तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इसकी चली गई एक तो, और ऊपर से क्या होगा, इस टैलेंट के आधार पर ये बच्चा बैठा रहेगा, एक्शन ये करेगा नहीं। तो आगे स्टोरी में क्या आएगा कि ये एक्शन को अवॉइड कर रहा है फियर ऑफ फेलियर की वजह से, कहीं फेल ना हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अब एक्शन ही नहीं होगा तो P4 प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी तो आपके अंदर बार बार क्या है, एक गिल्ट आएगा, एक शेम आएगा। इस गिल्ट और शेम की वजह से क्या होगा, आपको A4 एंजाइटी होगी और एंग्शियस होके बैठे रहेंगे। आपकी बार बार कंसिस्टेंसी टूटती रहेगी। आप सोचेंगे आज से नई पढ़ाई शुरू करूंगी, आज से नई पढ़ाई शुरू करूंगी, लेकिन वो पढ़ाई हो ही नहीं पाती, आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते हैं। बिलीफ क्या है इन सब चीज़ों के पीछे, क्योंकि आपने देखा ना, हम इनर चाइल्ड को जब हील करते हैं तो हमारे बिलीफ और हमारे बिहेवियर से हमारे क्या बनते हैं, हमारे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, आपका बिलीफ, आपको अपने बिलीफ को चेंज करना है अगर आपको ठीक होना है। तो देखिए आपके B4 बिलीफ है और बिलीफ की वजह से ही एक बिहेवियर जनरेट हुआ है और इसी को ओवरऑल पैटर्न बोलते हैं। तो अगर बिलीफ चेंज हो गया, ये बिलीफ चेंज हो गया तो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली जो आपके रिजल्ट हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बिलीफ क्या है, फिलहाल आपका बिलीफ क्या है, बिलीफ नंबर 1 क्या है कि अरे मेरी तो जो औकात है ना वो मेरी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर मैं सक्सेस हो गई तो मेरी कोई औकात है, अदरवाइज मेरी कोई औकात नहीं। नहीं, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, आई एम इनहेरेंटली वैल्यूएबल, मैं शुरू से ही मूल्यवान हूँ, मैं इनहेरेंटली वैल्यूएबल हूँ। ठीक है, ये आप इसको थॉट देंगे। आपका दूसरा लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि मुझे तो सब कुछ परफेक्ट ही करना है, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। नहीं भाई, तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य है ट्राई करना, ट्रू एफर्ट करना, T4 ट्रू, E4 एफर्ट, TE करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपके भीतर एक विश्वास भी बैठा हुआ है, तीसरा बिलीफ है, आई एम रिमूविंग दिस स्पेस। आपके पास तीसरा बिलीफ क्या है, आपके पास तीसरा बिलीफ ये है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इस वाले बिलीफ को कैसे हटाना है, इस वाले बिलीफ को ऐसे हटाना है कि जो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं मैं उनके लिए हमेशा मूल्यवान हूँ, वो मुझे हमेशा वैल्यू करेंगे, और जिनके लिए मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, जो मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरी बाहर की सक्सेस को और उस सक्सेस से होने वाले फ़ायदे को प्यार करते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है अगर कुछ लोग मुझे छोड़ देंगे तो। इसके अलावा क्या है, आपके भीतर एक विश्वास और बैठा हुआ है, लेट मी क्लीन दिस। आपके भीतर एक लिमिटिंग बिलीफ और है, वो बिलीफ क्या है, बिलीफ नंबर 4 आपका वो ये है कि भाई जब भी मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए सर्टेनिटी, कि मुझे श्योरिटी चाहिए कि इस चीज़ में मैं कामयाब हो जाऊँगा। ठीक है भाई, कोई श्योरिटी नहीं है, आपको अपने जीवन के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति भरोसा रखना पड़ेगा। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया मुझे नहीं पता था
कि ये ग्रो करेगा। मुझे कोई भरोसा नहीं था, कोई यकीन नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना पता था मुझे अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाना है। मेरे पास ना पहनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े, ना कोई मेकअप, ना मेरे पास कोई स्टूडियो, ना कोई वीडियो एडिटिंग, कुछ नहीं, सिर्फ मैं थी। मेरा रो टैलेंट था, लेकिन मैंने टैलेंट को टैलेंट नहीं रखा, मैंने एफर्ट लिए। चाहे किसी वीडियो पे 5 व्यू आए, किसी पे 2 आए, किसी पे 1000 आए, डजेंट मैटर, एफर्ट मैटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, आपको किसी चीज़ की सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, इस बिलीफ को कैसे हटाना है कि मुझे जीवन के प्रति भरोसा है, मुझे अपने अस्तित्व के प्रति भरोसा है। अब आपकी मर्जी है, या तो F फॉर फियर को चूज़ कर लो या F फॉर फेथ को चूज़ कर लो। चाहे कोई फियर हो, चाहे कोई फेथ हो, दोनों ही तो इल्यूजनरी है ना, दोनों ही तो सोचने पड़ेंगे ना। फेथ भी, भरोसा भी इल्यूजनरी है, डर भी इल्यूजनरी है। तो जब दोनों ही चीज़ें इल्यूजनरी है तो आप फेथ को चूज़ करो, फियर को क्यों चूज़ करना है। और सबसे लास्ट में क्या है, आपको एक बहुत बड़ा डर रहता है। अगर आप, मैं आपका 5वां बिलीफ तोड़ना चाहूँ, बिलीफ टूटा तो एक्शन भी टूट जाएंगे। 5वां क्या है, 5वां ये कि अगर मैंने कुछ भी कोई रॉन्ग चॉइस कर ली, मैंने कुछ भी रॉन्ग चॉइस कर लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मारी जाऊंगी। वन रॉन्ग चॉइस। आप चॉइसेस को लेकर इतने सेलेक्टिव होते हो। भाई, मुझे चीज़ों को चूज़ करना है, मुझे चीज़ों को ट्राई करना है, मैं हर किसी चीज़ की श्योरिटी के पीछे नहीं भाग सकता। आई एम ओपन टू लाइफ। अगर मैं आपको एक एक बिलीफ देना चाहूँ जो आपको अपने भीतर पालना चाहिए, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो बिलीफ क्या होना चाहिए, आई, ये तो बढ़िया नहीं है भाई, यस दिस वन, आई एम ओपन टू लाइफ। मैं लाइफ के लिए ओपन हूँ। मुझे ना किसी चीज़ को बांधना है, ना किसी चीज़ को कस के रखना है, ना मुझे लोगों के ओपिनियन की चिंता करनी है। मुझे खुल के ज़िंदगी जीनी है। अगर आपके भीतर ये बिलीफ घर कर गया तो आपके लिए लाइफ में ग्रो करना बहुत आसान है। वरना बहुत सारी चीज़ों के गुलाम बनकर बैठे रहेंगे और आपका ही पोटेंशियल आपके लिए जेल बन जाएगा, आपके लिए रिग्रेट बन जाएगा। तो जो आपका पोटेंशियल है, आपका P4 पोटेंशियल है, वो क्या है, R4 रिग्रेट में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए बिलीफ चेंज करिए। बिलीफ कैसे चेंज होंगे, एक्सपोजर से। एक्सपोजर कैसे मिलेगा, जब नए लोगों के साथ, जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करी है, जो एक लेवल पे गए हैं, उनको आप सुनेंगे, अपने दिमाग को खोलेंगे। अगर आप अपने आप को एक एक्सपोजर देना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल मानते हैं कि आपको अपने भीतर इन्वेस्ट करना चाहिए, देन यू शुड कंज्यूम द कंटेंट लाइक दिस। राधे राधे।